चलिए आज शुरू करते हैं डीएनए जेनेटिक मटेरियल। क्या डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है कि नहीं होता है? ठीक है, आज के समय में तो होता है, लेकिन पहले कुछ साइंटिस्ट बोलते थे डीएनए क्या है, जेनेटिक मटेरियल नहीं है। ठीक है, ऐसा आज है, लेकिन उस समय बहुत टफ था इसे प्रूफ करना कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, तो उसके लिए कुछ साइंटिस्ट हुए, उनको ठीक है उन पर बात करेंगे। कुछ बात है 1930 की, 1930 की, हाँ 1930 की। तो उस समय क्या था, डीएनए एंड प्रोटीन के बीच में बहुत ही बड़ा कंपटीशन था उस समय। किसमें? डीएनए के, जो हमारा जो जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए है या प्रोटीन है उस समय। तो क्या है ना, बहुत साइंटिस्ट क्या थे ना, वो मानने लग गए, या बहुत साइंटिस्ट मानने लग गए कि जो प्रोटीन है वही है क्या, जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, जेनेटिक मटेरियल क्या है, प्रोटीन को ही मानने लग गए। ठीक है, फिर ठीक है चलता रहा ऐसा कि चलो मान लो कि प्रोटीन ही जेनेटिक मटेरियल है। फिर क्या हुआ उसके बाद? ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, एक मिनट। तो ये बहुत चर्चा का विषय था कि भाई हम जेनेटिक मटेरियल किसको माने। ठीक है, जेनेटिक मटेरियल किस चीज को माने, डीएनए को माने या किसको माने, आरएनए को। ठीक है, तो देखो जेनेटिक मटेरियल किसको कहेंगे हम। ठीक है, उस समय में क्या हुआ कि देखो स्टोर मतलब स्टोर द जेनेटिक इंफॉर्मेशन। ठीक है, जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन को क्या करे, स्टोर करे। और क्या कह सकते हैं इसके बारे में, इनहेरिटेंस हो। इनहेरिटेंस मीन्स वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन चले, उसी को बोलेंगे इनहेरिटेंस होना चाहिए। ट्रांसफर ऑफ दिस इंफॉर्मेशन वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। वही तो हुआ डीएनए, जो क्या हो कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाए, उसे क्या बोलेंगे, डीएनए बोल देंगे। वही हो क्या होगा, जेनेटिक मटेरियल होगा। वही क्या होगा, जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, और क्या उसके अंदर फिजिकल एंड केमिकल स्टेबिलिटी होनी चाहिए। फिजिकल एंड केमिकल स्टेबिलिटी होना चाहिए। ये क्या होता है, मतलब कि अगर जिसके अंदर ये चीज है तो वो क्या है, जेनेटिक मटेरियल है, या फिर वही क्या, जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, अभी तक ये बात प्रूफ नहीं हुई कि भाई डीएनए है या आरएनए जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, वो आगे होगी। ठीक है, चलिए देख लो इसे। और क्या हो, कंट्रोल ऑल लिविंग प्रोसेस। और क्या हो इसके अंदर, कंट्रोल ऑल लिविंग प्रोसेस को क्या करे, कंट्रोल करे। वही क्या है, डीएनए, वो है जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, चलो अब देखो कुछ एक्सपेरिमेंट हुए, कुछ एक्सपेरिमेंट की बात करेंगे। ठीक है, अब देखो कुछ एक्सपेरिमेंट हुए। क्या एक्सपेरिमेंट हुए, देखो सबसे पहले 1928 में, 1928 में। ठीक है, 1928 में। ठीक है, 1928 में फर्स्ट एक्सपेरिमेंट ग्रिफिथ, साइंटिस्ट थे ग्रिफिथ। हाँ, साइंटिस्ट थे कौन से, ग्रिफिथ। उन्होंने क्या किया 1928 में फर्स्ट एक्सपेरिमेंट किया ग्रिफिथ ने। उसके बाद भी बोले तो 1951 से लेके 1952 में, मतलब कि 1951 से लेके 1952 में हार्से एंड चेव। ठीक है, ये साइंटिस्ट हुए। लेकिन जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था वो ग्रिफिथ ने ही दिया। ठीक है, उन्होंने सब कुछ कर दिया, लेकिन कुछ चीजें थी जो नहीं बता पाए। ठीक है, वो उस केमिकल का नाम नहीं बता पाए, मैं बताऊंगा कौन सा केमिकल। ठीक है, तो और 1944 में, 1944 में 3 साइंटिस्ट हुए। एक का नाम था अवेरी मैकलोड, या फिर उसे और तीसरा था कौन सा था, मैकार्टी। ये क्या हुआ, 3 साइंटिस्ट हुए। अब इन्होंने क्या किया, फर्स्ट प्रूफ कि क्या डीएनए ही क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। डीएनए क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। ये जो 3 साइंटिस्ट हुए, बता तो इन्होंने भी दिया था, लेकिन वो केमिकल नहीं बता पाए। मैं बताऊंगा कैसे नहीं बता पाए। लेकिन उसके बाद 1944 में, 1944 में 3 साइंटिस्ट हुए जिन्होंने क्या किया, ग्रिफिथ पे स्टडी की। अवेरी, मैकलॉड और मैकार्टी। ठीक है, 3 साइंटिस्ट हुए जिन्होंने प्रूफ किया, फर्स्ट प्रूफ क्या दिया कि डीएनए क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। डीएनए क्या है, जेनेटिक मटेरियल। चलो शुरुआत करते हैं इससे, ग्रिफिथ स्टार्ट करते हैं यहां से।
ग्रिफिथ 1928 में, ठीक है 1928 में इन्होंने क्या किया, ऑर्गेनिज्म लिया, एक ऑर्गेनिज्म लिया बैक्टीरिया, क्या लिया बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया में कैसा था वो डिप्लोकोकस, डिप्लोकोकस या वैसे बोल सकते हैं स्टेप्टोकोकस, स्टेप्टोकोकस ये इंपॉर्टेंट चीज है, स्टेप्टोकोकस, स्टेप्टोकोकस, ठीक है। और फिनोमेनिया, फिनोमेनिया डिजीज थी, जो डिजीज क्या थी इंजेक्ट की थी, किसके अंदर इंजेक्ट की थी मैं बताऊंगा, ठीक है। डिजीज इंजेक्ट की थी फिनोमिया, फिनोमिया डिजीज, ठीक है फिनोमिया डिजीज। देखो दो स्टेंट होते थे, दो स्टेन होते हैं, एक होता है आर स्ट्रेन, ठीक है, एक होता है आर स्ट्रेन, ठीक है आर स्ट्रेन, और जिसे आर सेकंड बोलते हैं, ठीक है। एक होता है एस स्ट्रेन, जिसे एस थर्ड बोलते हैं, ठीक है। अभी आर स्ट्रेन एस स्ट्रेन क्या है मैं बताऊंगा, ठीक है। देखो सबसे पहले आर स्ट्रेन, आर स्ट्रेन क्या होता है एवायरुलेंट, ये कैसा होता है एवायरुलेंट नेचर का होता है, कैसा होता है एवायरुलेंट, एवायरुलेंट, और ये वायरुलेंट, ठीक है एवायरुलेंट और वायरुलेंट। चलिए अब देखते हैं क्या एक्सपेरिमेंट था, कैसे किया था, बैक्टीरिया को कैसे इंजेक्ट किया था किसी के अंदर, ठीक है। देखो चलिए देखिए इनका जो एक्सपेरिमेंटल मटेरियल था बैक्टीरिया लिया, जो बैक्टीरिया क्या किया इंजेक्ट किया, जिसके अंदर मतलब कि कैसे इंजेक्ट किया उसको देखते हैं, ठीक है। माइस, चूहा या माउस बोल दो यार, चूहा, इन्होंने क्या किया चूहे पे स्टडी की, इन्होंने लिया आर सेकंड स्ट्रेन, चलो ले लिया आर स्ट्रेन सेकंड ले लिया, और क्या किया दूसरे एक्सपेरिमेंट में मतलब दूसरी बार क्या किया एस थर्ड स्ट्रेन, चलो एस थर्ड स्ट्रेन। हाँ भाई आर का मतलब क्या और एस का मतलब, आर का मतलब है रफ और एस का मतलब है स्मूथ, इस चीज को ध्यान रखना, ये एस और आर का मतलब ये है, ठीक है। और थर्ड, थर्ड क्या किया इन्होंने फर्स्ट लिया आर सेकंड स्ट्रेन और सेकंड लिया एस थर्ड स्ट्रेन, ठीक है एस थर्ड स्ट्रेन, और क्या किया थर्ड में लिया हीट किल्ड एस थर्ड और स्ट्रेन, ठीक है फोर्थ। अब फोर्थ में क्या किया, ये दिख रहा है फोर्थ तुम्हें, चलो देखो दिख रहा होगा, फोर्थ में क्या किया इन्होंने फोर्थ में क्या लिया हीट किल्ड एस थर्ड, हीट किल्ड एस थर्ड, हीट किल्ड एस थर्ड और स्ट्रेन प्लस आर सेकंड स्ट्रेन। अब देखो माइस पे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, इन्होंने क्या लिया, एक मिनट दिख रहा है कि नहीं, एक मिनट रुकना है। चलो दिख रहा है, देखो इन्होंने क्या किया आर सेकंड स्ट्रेन लिया, ये किया इंजेक्ट या इंजेक्शन किया, इंजेक्शन किसके अंदर किया माइस के अंदर। जब इन्होंने इंजेक्ट किया आर सेकंड स्ट्रेन माइस के अंदर तो क्या हुआ, माउस क्या था, जो माइस था वो क्या हुआ लाइव, बच गया, वो जिंदा था। जब ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे इन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट करने के लिए आर सेकंड स्ट्रेन को इंजेक्ट किया माउस के अंदर या माइस के अंदर, तो वो क्या हुआ जिंदा रह गया, मतलब बच गया। मतलब आर सेकंड में क्या बता रहा था, जो कैसा होता है एवायरुलेंट होता है, मतलब कि वायरस को रोकता है, मतलब एवायरुलेंट होता है, ठीक है। अब एस थर्ड डाला, ये भी इंजेक्ट किया, ये भी इंजेक्शन किया किसके अंदर माइस के अंदर ही, तब क्या हुआ डाई, मतलब क्या चूहा मर गया, ठीक है। फिर इन्होंने थर्ड में क्या देखा हीट किल्ड एस थर्ड, जो हीट किल्ड एस थर्ड था स्टेन, ठीक है हीट किल्ड एस थर्ड स्टेन किया, मतलब कि डाला इंजेक्ट किया, चलो इंजेक्ट करो, इंजेक्ट माइस और लिविंग। अच्छा जी, जब एस थर्ड स्टेन डाल रहे हैं तो क्या है वो मर रहा है, ठीक है जो चूहा है वो मर रहा है। जब हीट किल्ड एस थर्ड स्टेन डाला तो वो लिविंग था, मतलब जिंदा था, ठीक है। अब देखो हीट किल्ड एस थर्ड स्टेन प्लस आर टू स्टेन, ये दोनों इंजेक्ट किए, चलो दोनों को इंजेक्ट कराओ, इंजेक्ट किए माइस के अंदर, फिर क्या हुआ डाई, फिर भी वो मर गया, ठीक है। भाई कैसे हो रहा है इस चीज को बताते हैं, ठीक है। देखो
आर सेकंड स्टेन डाला, इंजेक्ट किया माइस के अंदर तो वो जिंदा था। एस थर्ड स्टेन किया तो वो मर गया। अब ये चीज प्रूफ हो गई कि मतलब कि यार जो एस थर्ड है ये कुछ ना कुछ कर रहा है, ठीक है, ये क्या कर रहा है, कुछ ना कुछ कर रहा है। एस थर्ड है जो वो कुछ ना कुछ तो कर रहा है, ठीक है, जो कर रहा है जिसकी वजह से वो जिंदा नहीं रह पा रहा है, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है, देखो यहां से देखो, देखो मैं बताता हूँ क्या गया। केमिकल फ्रॉम द एस थर्ड, केमिकल फ्रॉम द एस थर्ड स्ट्रेन एंटर आर सेकंड स्ट्रेन, एंटर द आर सेकंड स्ट्रेन, आर सेकंड स्ट्रेन। तो आर सेकंड स्ट्रेन कैसा होता है, ए वायरुलेंट होता है। कैसा, मैंने बताया था ए वायरुलेंट है ये, ठीक है, ये कैसा ए वायरुलेंट स्ट्रेन है, ठीक है, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं, कन्वर्ट जो आर सेकंड स्ट्रेन है, कन्वर्ट किस में, कन्वर्ट एस थर्ड स्ट्रेन। जो एस थर्ड स्ट्रेन क्या है, वायरुलेंट, तो कैसा है, वायरुलेंट, जो कैसा है वायरुलेंट, ठीक है। केमिकल फ्रॉम द एस थर्ड स्ट्रेन एंटर द R2, जब एस थर्ड को एंटर्ड किया R2 में, मतलब मिला जाके स्ट्रेन में, तो वो कन्वर्ट क्या हो गया, एस थर्ड स्ट्रेन में क्या होगा, कन्वर्ट हो गया। तभी तो यहाँ पर वो मरा था, यहाँ पर कहाँ था यार वो, हाँ यहाँ पर हीट किल्ड एस थर्ड और स्ट्रेन R2 स्ट्रेन, तो वो क्या हुआ, मर गया। जबकि वो अगर R2 स्ट्रेन किया, इंजेक्ट किया उसके अंदर तो वो जिंदा था, लेकिन S3 डाला तभी तो मरा, ठीक है, ठीक है, देख लो भाई से। और वो जो साइंटिस्ट थे ना ग्रिफिथ, इसी केमिकल को नहीं बता पाए थे, उन्होंने सब कुछ कर लिया लेकिन केमिकल का नाम नहीं बता पाए, ठीक है, देख लो। देखो ये कोई फ्लास्क मानो, कुछ भी मानो, ठीक है, इसके अंदर है, मानो इसके अंदर है एस थर्ड, इसके अंदर क्या है, एस थर्ड, जो कैसा होता है, वायरुलेंट होता है, जो कि किसके अंदर, बैक्टीरिया, ठीक है, बैक्टीरिया, ठीक है। तो वायरुलेंट है, इसके अंदर डीएनए होगा, ठीक है, डीएनए, ठीक है, डीएनए और प्रोटीन नहीं है, ठीक है, डीएनए है, प्रोटीन नहीं है इसके अंदर, ठीक है, प्रोटीन नहीं है। तो जो डीएनए है वो कौन सा डीएनए, क्या बोलेंगे इसे, थर्मो स्टेबल कंपाउंड, थर्मो स्टेबल कंपाउंड, जो क्या होगा 95 डिग्री सेंटीग्रेड, 95 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या करेगा, ठीक है, 95 डिग्री सेंटीग्रेड पे रहेगा। मानो डीएनए, ठीक, डीएनए, डीएनए फंक्शन करेगा, डीएनए फंक्शन करता है, ठीक है, काम करता है, ये नॉन फंक्शन है, नॉन फंक्शनल, डीनेचर्ड, डीनेचर्ड या डबल स्टैंडर्ड स्प्रेड, स्प्रेड, ठीक है, अलग अलग होना, स्प्रेड होना। अब देखो ये क्यों मैंने ले लिया, कोई प्लेट है या फिर कुछ भी है, ठीक है, फ्लास्क वगैरह जो भी है, एक प्लेट ले लिया, ठीक है, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर आर सेकंड है, मानो आर सेकंड है इसके अंदर, मतलब कि जो आर सेकंड स्ट्रेन था वो है इसके अंदर, ठीक है, डाला मैंने। तो ये कैसा होता है, लिविंग नेचर का था, ये कैसा था, लिविंग था। इसमें अगर इसको डाल रहे थे माइस के अंदर तो वो कैसा था, जिंदा था, ठीक है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा, मतलब कि जिंदा ही था, ठीक है, वो जिंदा था, ठीक है, लेकिन प्लस हीट किल्ड, प्लस हीट किल्ड और क्या था, एस थर्ड, हीट किल्ड जो एस थर्ड था, ठीक है, दोनों जुड़े मिले तो क्या हुआ, डीएनए इसके अंदर जुड़ा तो आर सेकंड, आर सेकंड किस में चेंज हुआ, आर थर्ड, एस थर्ड में, ये प्रोसेस थी, ठीक है। हाँ, देख लो भाई, चलिए प्रूफ तो इसी जगह पे हो गया कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल, लेकिन फिर भी वो केमिकल नहीं बता पाए, ठीक है। अगर वो केमिकल बता देते तो फिर वो तीन साइंटिस्ट का काम कैसे पता चलता है,
वो भी तो काम कर रहे थे, ठीक। प्रोटीन क्या है, मतलब कि अगर मैं प्रोटीन की बात करूं तो प्रोटीन क्या क्या हुआ, ऑल मोस्ट असेंशियल, मोस्ट असेंशियल क्या है, प्रोटीन। और जितने भी मतलब कि ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर मोस्ट असेंशियल, डी नेचर लेस देन 60 डिग्री सेंटीग्रेड, लेस देन 60 डिग्री सेंटीग्रेड, तो क्या हुआ, डी नेचर प्रोटीन इरेजिबल प्रोसेस, इरेजिबल प्रोसेस, डीनेचुरेशन, डीनेचुरेशन ऑफ डीएनए रिवर्सिबल, इस चीज को ध्यान रखना, रिवर्सिबल इन 95 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर प्रोटीन का, प्रोटीन कितने मतलब डिग्री सेंटीग्रेड पर डीनेचर हो जाती है, 60 डिग्री से ज्यादा, तो क्या होगा, प्रोटीन मतलब कि डीनेचर हो जाएगी। लेकिन और प्रोटीन कैसी होती है, इरेजिबल प्रोसेस होती है इसके अंदर, डीनेचर प्रोटीन कैसा होता है, जो इरेजिबल नेचर की होती है। लेकिन डीनेचर ऑफ डीएनए ये कैसा होगा, 95 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या होगा, डीनेचर होगा, मतलब टूटेगा, ठीक है। ये बात करेंगे हम, डीएनए पढ़ेंगे, ठीक है, इस चीज को देख लेना। और क्या है इसके अंदर देखो, अब क्या होगा, मैंने 2 साइंटिस्ट और बताए थे, 3 साइंटिस्ट, ठीक है, 1944 में। कौन कौन से साइंटिस्ट थे वो, अवेरी, अवेरी, और मैकार्टी, ये 3 साइंटिस्ट थे, मैकार्टी, मैक्लॉयड और मैकार्टी, ठीक है, अवेरी, ठीक है, ये 3 साइंटिस्ट हुए। इन्होंने क्या किया, ग्रिफिथ पे काम किया, जो ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट था उसी पे काम किया इन्होंने भी, ठीक है, रिपीटेड, जो ग्रिफिथ का था उसी को क्या किया, रिपीटेड किया, उसी उन्हीं के काम को क्या किया, रिपीटेड किया। कि इन्होंने 3 साइंटिस्ट ने कैसे काम किया उन्होंने, देखो इसके अंदर जो ऑर्गेनिज्म थे, जो ऑर्गेनिज्म थे क्या क्या थे, वो 2 ऑर्गेनिज्म थे, आर सेकंड और एस थर्ड, ये 2 ऑर्गेनिज्म थे, ठीक है, जो इन्होंने भी लिए ये, ठीक है। लेकिन इन्होंने एंजाइम लिया, एंजाइम लिया, देखो एंजाइम क्या होता है, जो प्रोटीन को ब्रेक करता है उसको क्या बोलते हैं, प्रोटियोज, क्या बोलते हैं, ब्रेक, ब्रेक द प्रोटीन, जिससे प्रोटीन टूटेगी उसको बोलेंगे क्या बोलते हैं उसे, प्रोटियोज, प्रोटीज, ठीक है। अब जिससे आरएनए क्या होगा, ब्रेक होगा, उसको क्या बोलते हैं, आरएनएज। जिससे डीएनए ब्रेक होगा उसके उसे क्या बोलते हैं, डीएनएज, उसके उसे क्या बोलते हैं, डीएनएज। मतलब कि एंजाइम थे जो क्या करते हैं, प्रोटियोज है, प्रोटीन को ब्रेक करेगा, आरएनएज है, आरएनए को ब्रेक करेगा, डीएनए, डीएनए को ब्रेक करेगा, ठीक है। चलो ले लिए इन्होंने, एंजाइम ले लिए। अब देखो कैसे क्या किया इन्होंने, यहां से देखो, मानो कोई फ्लास्क है या फिर कुछ भी है, ठीक है, ये बर्तन है कोई भी, ठीक है। इसके अंदर क्या हुआ, ठीक है, इसके अंदर क्या डाला, उन्होंने मिलाया प्रोटीएज, जो क्या करता है, प्रोटीन को ब्रेक करता है। उन्होंने क्या डाला इसके अंदर, प्रोटीएज डाला, प्रोटीएज डाला और हीट किल्ड एस थर्ड, ठीक है, हीट किल्ड एस थर्ड स्ट्रेन। तो क्या हुआ, जब इन्होंने प्रोटीएज डाला तो प्रोटीएज क्या करता है, प्रोटीन को ब्रेक करता है, तो इसमें क्या हुआ, नो प्रोटीन, नहीं निकली प्रोटीन, ठीक है, चलो भाई नहीं निकली प्रोटीन। अब क्या किया, दूसरा फ्लास्क लिया, ऐसे यहाँ दूसरा लिया, कुछ भी बर्तन जो ऐसा ले रहे थे, ठीक है, कोई भी दूसरी प्लेट ली। अब क्या किया इन्होंने, इसके अंदर मिलाया ऐड, इन्होंने किया ऐड डीएनए, चलो डीएनए ऐड कर दिया इन्होंने, ठीक है। तब क्या हुआ इसके अंदर, मतलब कि डीएनए ऐड किया, ठीक है, डीएनए ऐड कर दिया इसके अंदर, तो क्या हुआ, इसके अंदर भी नो डीएनए, नो डीएनए, इसके अंदर क्या हुआ, ऐड करने पर नो डीएनए। चलो तीसरा क्या ऐड किया, आरएनए, ये तीसरा वाला है, ऐड आरएनएज, ऐड डीएनएज। जब डीएनए डाला तो नो डीएनए, ऐड आरएनए किया
तो नो आरएनए, नो आरएनए, तो आरएनए भी नहीं बचा। अब वो कह रहा है भाई आरएनए भी नहीं बच रहा है, डीएनए भी नहीं बच रहा है, नो प्रोटीन, प्रोटीन भी नहीं है, तो अब क्या होगा? ठीक है, अब चलिए एस्थर डालने पर, ठीक है, एस्थर डालने पर ठीक है हिट किल्ड है। अब देखो ये लिया एक और फ्लास्क या एक और वीकर लिया, वीकर बोल सकते हो उसे आप, ठीक है, वीकर लिया, इसके अंदर ऐड वो किया 8 सेकंड, मतलब इसके अंदर 8 सेकंड डाला, 8 सेकंड डाला, और जो एस थर्ड है, एस थर्ड क्या है? सेल अपीयर, एस थर्ड सेल अपीयर। तो क्या हुआ डालने पर? यहां से क्या हुआ? डीएनए और आरएनए, ठीक है, दो चीजें इसके अंदर, डीएनए और आरएनए। चलो ये भी कर दिया, और ले लिया फ्लास्क, इसके अंदर ऐड कर वो डाल दिया, इसके अंदर भी क्या है? 8 सेकंड, 8 सेकंड है, तो इसके अंदर क्या है? डीएनए और प्रोटीन, ठीक है, डीएनए और प्रोटीन। तो एस थर्ड जो, अब ये क्या है? एस थर्ड सेल अपीयर, ठीक है, यहाँ देखो तो 3 काम किए, और देखो इधर ये भी लिया एक और, ठीक है, एक और ले लिया। चलो इसके अंदर प्रोटीन और क्या है? आरएनए, प्रोटीन और आरएनए, और ये क्या है? एस थर्ड नो सेल। अब क्या हुआ? यहां तक देख रहे हैं 8 सेकंड डाला तो डीएनए और आरएनए दोनों एस थर्ड अपीयरिंग में, ठीक है, एस थर्ड जो सेल अपीयरिंग है उसके अंदर, ठीक है। अब यहाँ क्या हुआ? 8 सेकंड यहां भी डाला, डीएनए और प्रोटीन है, ठीक है, मान लिया। यहां से जो सेल गया, यहां पर एस थर्ड नो सेल क्यों बोलता है, और यहां पर सेल अपीयरिंग है, यहां पर भी एस थर्ड सेल अपीयरिंग है, यहां पर क्यों नहीं बोली? ठीक है, तो क्या हुआ? इस जगह से क्या प्रूफ हुआ? जो प्रोटीन थी ना वो क्या खत्म हो गई यहीं पर, ठीक है, लेकिन आरएनए बच गया, ठीक है। तो इसके अंदर क्या हुआ? ये था एक्सपेरिमेंटल, और देखते हैं इसके अंदर क्या हुआ। अब ये खत्म नहीं हुआ है, रुको एक मिनट, तब खत्म होगा ये। ठीक है, अब क्या हुआ? 1951 में, 1951 में हार से एक और साइंटिस्ट आए, फिर हार से, ठीक है, हार से एंड चीज, 2 साइंटिस्ट आए, इनका एक्सपेरिमेंट था, इन्होंने भी एक्सपेरिमेंट किया। चलो ये भी एक्सपेरिमेंट करेंगे। इन्होंने क्या किया? इकोलाई, इकोलाई बैक्टीरिया, ठीक है, इकोलाई, आपने एक नाम सुना होगा बैक्टीरियोफेज, बैक्टीरियोफेज। ये क्या करता है? बैक्टीरियोफेज ईट बैक्टीरिया एंड वायरस। ये क्या करता है? ईट बैक्टीरिया एंड वायरस, बैक्टीरिया और वायरस को क्या करता है? ईट करता है, ठीक है, चलो मान लिया, लो ठीक है। मैंने इसके अंदर 2 मीडियम लिए, इन्होंने क्या किया? मैंने नहीं, उन्होंने लिए थे 2 मीडियम लिए, फर्स्ट मीडियम और सेकंड मीडियम, मीडियम फर्स्ट और मीडियम सेकंड। चलो मीडियम फर्स्ट तो ये था, मीडियम फर्स्ट, ये वाला फेज मीडियम फर्स्ट, चलो मीडियम फर्स्ट ले लिया, ठीक है। अब मीडियम फर्स्ट में क्या है? इसके अंदर क्या है? ये मतलब ये कैसी है? फेज पॉपुलेशन है, ठीक है, फेज पॉपुलेशन, ठीक है, फेज पॉपुलेशन। अब क्या हुआ? रेडियो एक्टिव सल्फ्यूर, मतलब कि S35, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है? सेकंड फेज में क्या है? ये एक मीडियम है, ठीक है, एक मीडियम है, इसके अंदर क्या है? फेज पॉपुलेशन है, फेज पॉपुलेशन है, तो इसके अंदर क्या हुआ? इसके अंदर भी क्या हुआ? रेडियो, इसके अंदर जो डाला है रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस P32, इसके अंदर क्या है? S35। अब क्या करवा रहे हैं बार बार, ठीक है। अब इससे जो फेज निकली, यहां से जो फेज आई, ठीक है, आ गई फेज, उस फेज के अंदर S35 है, S35, ठीक है, S35 है। अब क्या होगा? तो जो प्रोटीन लेवल्ड है, एक मिनट यार,
ठीक है, प्रोटीन लेवल्ड है। इसके अंदर जो फेज हुआ, ठीक है, रेडियो एक्टिव सल्फर S34 है, 35 है इसके अंदर, इस फेज पॉपुलेशन के अंदर मीडियम फर्स्ट में। तो इसके अंदर फेज आया तो S35 जो प्रोटीन लेवल्ड है, जो प्रोटीन लेवल्ड है, ठीक है, जो प्रोटीन लेवल्ड है। तो इकोलाई जो मैं ले रहा था बैक्टीरिया, ठीक है, बैक्टीरिया था इकोलाई, तो इकोलाई को खाया, मतलब इसके अंदर क्या हुआ, इकोलाई को खा लिया, मतलब खा लिया। नेक्स्ट जनरेशन में गए, जब नेक्स्ट जनरेशन आई तो प्रोटीन S35 नहीं मिला। क्या हुआ, इकोलाई ने क्या हुआ, प्रोटीन को मतलब कि क्या किया, इकोलाई ने क्या मतलब इकोलाई को खा गया। क्या खा गया, तो नेक्स्ट जनरेशन में देखा तो प्रोटीन गायब थी इसके अंदर थे, इसके अंदर से क्या थी, प्रोटीन गायब। अब इसमें इस फेज में क्या हुआ, जो मीडियम सेकंड ले रहे थे, इसके अंदर भी रेडियो एक्टिव फास्फोरस थे P32। अब P32 में क्या हुआ, ठीक है, फेज आई, इसके अंदर भी फेज आई, तो डीएनए लेवल्ड, यहाँ क्या हुआ, डीएनए का लेवल्ड। चलो डीएनए लेवल्ड देखो, ई कोलाई नेक्स्ट जनरेशन देखा, जब नेक्स्ट जनरेशन देखा तो डीएनए P32 मिला था। यहां से क्या प्रूफ हुआ कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल होता है, प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल नहीं होता है। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, यहां क्या प्रूफ हो गया कि डीएनए क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, देख लो।